देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। अब नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में भी जल्द संभव होगा ट्रांसप्लांट। जी हां, आज नोएडा के सेक्टर 71 में स्थित कैलाश हॉस्पिटल ने अपने तीसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैलाश हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर पल्लवी शर्मा और डॉक्टर श्रीकांत शर्मा ने इन 3 वर्षों में मिली उपलब्धियों पर बातचीत की। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश पराशर ने की। सभी मीडिया सदस्यों को नववर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आगे आपको बता दें कि कैलाश हॉस्पिटल की डायरेक्टर पल्लवी शर्मा ने बताया कि इस समय कैलाश हॉस्पिटल में 2200 से ज्यादा बेड, 500 से अधिक आईसीयू बेड, 35 से अधिक ऑपरेशन थिएटर, 5 कैथ लैब, 800 से अधिक स्पेशलिस्ट एवं सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 8000 से अधिक डेडिकेटेड स्टाफ है। उन्होंने बताया कि किस तरह से कैलाश हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी की शुरुआत की। इसके साथ ही अस्पताल के मेडिसिन विभाग ने इंट्रा यूरेटाइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फिटल रिडक्शन जैसे कठिन एवं चुनौतीपूर्ण केस सफलतापूर्वक किए। वहीं डायरेक्टर डॉक्टर श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैलाश हॉस्पिटल जल्द ही बॉडी पार्ट के ट्रांसप्लांट की सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान और क्या कुछ कहा डायरेक्टर्स ने, देखें इस रिपोर्ट में। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आज आपने इस पर आप क्या कहोगे और किस तरह से आप और नई कैलाश हॉस्पिटल लोगों के लिए सुविधाएं। हमें खुशी है कि 37 वर्षों में ये अस्पताल समूह 9 अस्पतालों के उस तक पहुँच गया, जिसमें ये अस्पताल आज अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। और दिल्ली में एक दीपक मेमोरियल ट्रस्ट से और हमारा एसोसिएशन यही पिछले 3 वर्षों में हुआ। आगे भी हमारी सोच है कि हम इस श्रेणी में आगे और अस्पताल जो लोगों को सुविधा उपलब्ध करा सकें, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को सुविधा उपलब्ध करा सकें, देश के हर कोने में ये सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। और सुपर स्पेशलिटीज़ जिसके लिए लोग इधर उधर एम्स या इधर उधर सरकारी अस्पतालों में भटकते रहते हैं, उन्हें डेट्स नहीं मिलती हैं, वो सुविधाएं खास करके इन अस्पतालों में हम अवेलेबल कराएं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी ऐसे नए प्रोसीजर्स, फीटल मेडिसिन डिपार्टमेंट में ऐसे प्रोसीजर्स जो आज से पहले देश में ही बहुत कम जगहों पर होते थे और इस क्षेत्र में कहीं उपलब्ध नहीं थे, वो सफलतापूर्वक किए गए और लोगों को उसका लाभ मिला। आने वाले समय में भी हमारा यही प्लान है कि हम इस तरीके की और चीज़ें, जैसे आप देख रहे हैं कि कैंसर बढ़ रहा है, तो कैंसर के इलाज के लिए जो भी नए टेस्ट और नए ट्रीटमेंट्स जिस तरीके से अवेलेबल हो पाएँ, उसमें हमारा सोच है कि हम 2 नए सेंटर्स ऑन्को के स्टार्ट करें, रोबोटिक सर्जरीज और इनका शुरुआत करें। जल्द ही हमें हमारे यूनिट में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड या एंडोब्रोंकोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की भी एडिशन होने वाली है, जिससे लोगों को और स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक उसमें हेल्प मिलेगी। जल्दी अगर डिजीज़ को पकड़ लिया जाए तो उसका इलाज सहज तरीके से हो सकता है। इन्हीं सब उपलब्धियों के साथ मुझे गर्व है कि आज कैलाश अस्पताल इकलौता ऐसा समूह है जो होलिस्टिक हेल्थ केयर ऑफर कर रहा है। एलोपैथी ही नहीं, सिर्फ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योगा का भी हम सभी अपने मरीजों के लिए। अगला सवाल मेरा सर आपसे है कि आपने बात की थी अभी बॉडी पार्ट ट्रांसप्लांट की जी, तो कैलाश हॉस्पिटल किस तरह से इसका प्रयास कर रहा है और किस तरह से इसका लाभ लोग उठा पाएंगे बॉडी ट्रांसप्लांट? क्योंकि जैसा कि सुना गया है कि बहुत मुश्किल होता है और लोग बॉडी ट्रांसप्लांट के बाद सर्वाइव भी बहुत कम कर पाते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताने मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमारे देश में तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि जो लोग क्रॉनिक किडनी डिजीजेस, क्रॉनिक लिवर डिजीजेस के पेशेंट हैं, आज उनका लिवर वह किडनी ट्रांसप्लांट बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है, जो कि सिर्फ ना कि ABO कॉम्पेटेबल बल्कि ABO इनकॉम्पेटेबल भी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। और लोग बहुत अच्छी इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई आने की वजह से उनकी सक्सेस रेट बहुत अच्छा बन गया। तो जो पहले जो सक्सेस रेट जो कि सिर्फ 50% हुआ करता था, आज वो सक्सेस रेट तकरीबन 95 से 98% तक चला गया। और ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि जिन लोगों की किडनियाँ, लिवर किसी कारणवश या किसी डिजीज़ वश अगर ये ख़राब हो जाती हैं, उनको इसका बहुत लाभ मिलेगा। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारे अस्पतालों में हमने डिसाइड किया है कि नोएडा अथवा दिल्ली की ब्रांच में जल्दी से जल्दी ऑर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट्स को
स्थापित किया जाएगा और जनता को जितनी सेवा दे सके उतनी सेवा दी जाएगी। उपचार। लास्ट सवाल मेरा सर आपसे ये है कि जैसे कि मैम ने कहा था कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका पूरा इलाज कैलाश हॉस्पिटल करेगा, लेकिन ये नहीं बताया गया कि जो कैलाश हॉस्पिटल इलाज करेगा उसकी भरपाई आगे चल के मरीज को करनी पड़ेगी कि कैलाश हॉस्पिटल ही सारी जिम्मेदारी है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, कई दफ़ा क्या होता है कि किसी अगर पेशेंट का एक्सीडेंट होता है और अगर किसी उसके साथ कोई रिश्तेदार, उसका मित्र वगैरह नहीं है और डायरेक्टली पुलिस द्वारा या किसी भी तीसरे व्यक्ति के द्वारा उसको लाया जाता है, तो हमारा पहला काम ये होता है कि उसकी जान बचाई जाए, उसे स्टेबलाइज किया जाए और उसकी जान बचाने के लिए, उसे स्टेबलाइज करने के लिए जो भी दवाइयाँ, शल्यक्रिया की ज़रूरत है पहले वो की जाए। बिल, पैसा या उससे कमाई जाने वाली राशि है वो एक सेकेंडरी चीज़ है ना, और वो हमारे लिए महत्व नहीं रखती। जीवन बचाना सबसे महत्वपूर्ण काम है एक हॉस्पिटल का और डॉक्टरों का। ये हमारा उद्देश्य, हम राशि को, पैसे को नहीं देखते। मैं आपके माध्यम से दोबारा कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको सड़क पे मिले, दुर्घटना मिले, कृपया करके उसको यहाँ पे लाएं और जितना भी लाभ हम दे सकते हैं, अपनी जितनी भी क्षमता के आधार पर उसकी इलाज कर सकते हैं हम करेंगे। पैसा हमारे लिए सेकेंडरी है, मरीज की जान हमारे लिए प्राथमिक चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और भी नई नई जानकारियां हम आपको इसी तरह दिखाते रहेंगे अपने चैनल में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अंत तक 24x7।